हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आप लोगों का फ़ेवरेट ऑडियो बुक ऑब्सेस्ड विथ लिटिल इनोसेंट वाइफी सीज़न 2 एपिसोड 6 टू एपिसोड 10। अब आगे बनारस। गोली की आवाज से पूरी तरफ सन्नाटा फैल जाता है। वहीं रुद्राक्ष जो हवन कुंड में आहुति डाल रहा था, उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं और उसकी आंखों में डार्कनेस आ जाती है। इधर शिवांश भी जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर हर तरफ देखने लगता है। शिवांश के साथ अवतार, अंश, विक्रांत, मनन, अवि, आवान, शमशेर, समीर और देवा भी जल्दी से अपनी जगह से उठते हैं। इसके साथ ही अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगते हैं। वहीं अब तक जहां पर शांति छा गई थी, अब वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। वहीं वहां पर अब तक शिवांश, अवतार और बाकी सभी के बॉडी गार्ड आ जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी लोग पूरे फैमिली को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी, शशांक जी, माया जी, मुकेश जी, सुग्रीव जी, अभिमन्यु जी, भावना जी, आकाश जी, कुसुम जी, रणधीर जी, देवेंद्र जी और देविका जी भी अपनी जगह से खड़े होकर इधर उधर देखने लगती है। तभी रणधीर जी अपनी नजर रुद्राक्ष के ऊपर करते हैं, जो अब तक अपनी जगह से उठ रहा था। रणधीर जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर रुद्राक्ष से कहते हैं, रणधीर जी, रुद्राक्ष आप अपनी जगह से नहीं उठ सकते, आपको ये हवन किसी भी तरीके से पूरा करना ही होगा, बस कुछ ही वक्त की बात है, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। सुग्रीव, अभिमन्यु, आप लोग जल्द से जल्द सारी औरतों को लेकर मंदिर की तरफ जाएं और याद रहे आप सभी औरतों को लेकर मंदिर में ही रहेंगे। रणधीर जी अपनी बात रुद्राक्ष से कहकर अभिमन्यु जी और सुग्रीव जी से भी अपनी बात कहते हैं। वहीं सुग्रीव जी और अभिमन्यु जी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। इसके साथ ही वो दोनों सभी औरतों को लेकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सिद्धि आगे आते हुए कहती है, सिद्धि, हम अपने बेटे को छोड़कर और अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और रही बात लड़ने की, तो हमें इतना लड़ना तो आता ही है कि हम उन सब को बता सके कि आखिर हमारे परिवार के बारे में गलत सोचने का नतीजा क्या होता है। अंतरा, सिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है, पापा, अंकल, आप लोग बाकी सब को लेकर अंदर जाइए, मैं सिद्धि के साथ यही हूँ। सिद्धि अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी अंतरा भी आगे आते हुए सिद्धि से अपनी बात कहती है। तभी इति, अमाया, वाणी, वेदिका, मान्यता, कीर्ति और दिया भी अपने आंचल को अपने कमर में बांधकर पास में ही रखे तलवार को उठाकर कहती हैं, किसने कहा कि हम अंदर जा रहे हैं? आखिर इन्हें भी तो पता चले, जब दुश्मन एक रानी से टकराते हैं तो उनका क्या हश्र होता है। वो सभी अपनी बात कहकर वहां पर मौजूद सभी को देखने लगते हैं। तो वहीं सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी के साथ अभिमन्यु जी और सुग्रीव की बाकी की औरतों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इधर अब तक अधिक, दर्श, वैदिक, मान, कियान, इवात, मोक्ष, अक्ष, दिव्यांश, चिराग और अनय भी अब तक अपनी जगह से उठ चुके थे। वहीं दिव्यांश दौड़कर दूसरी तरफ जाता है और कुछ ही देर में वो अपने हाथों में एक पैकेट लाता है। उस पर पैकेट में से दिव्यांश सभी को निकालकर एक एक गन दे देता है। वहीं दिव्यांश जब शिवांश, अवतार, विक्रांत, शमशेर, समीर, मनन, अवि, अंश, आवान और देवा को जब गन देता है, तो अवि अपने हाथों में गन लेते हुए विक्रांत से कहता है, अवि, कम से कम तेरा बेटा तेरे से ज्यादा समझदार है, देख पहले से ही इसने इंतजाम करके रखा था, शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंश, प्राउड ऑफ बाद में करना, पहले इन सालों को तो मार के गिरा।
अभी अभी अपनी बात विक्रांत से कहकर दिव्यांश की तरफ देखकर उससे कह ही रहा था कि तभी अंश अपने हाथों में पकड़े हुए गन को सामने की तरफ एक नकाबपोश आदमी को शूट करते हुए अभी से अपनी बात कहता है। वहीं अंश के शूट करते ही सब लोगों की नजर उस तरफ चली जाती है जहां से 15 से 20 नकाबपोश उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दर्श अपनी नजर इधर उधर घूमते हुए चिल्लाते हुए सबसे कहता है, दर्श, लाडो यहाँ पर नहीं है, जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो। दर्श की बात सुनकर अब सबका ध्यान सवेरा के ऊपर जाता है। इसके साथ ही सभी लोग अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए देखते हैं। तभी शिवांश अपने पीछे खड़े शमशेर की तरफ देखकर उसे इशारा करता है, जिसे समझकर शमशेर अपने सर को हाँ में हिलाकर वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ खड़ा हुआ चिराग भी सभी को यहाँ पर देखने का कहकर सवेरा को ढूंढने चला जाता है। वहीं सवेरा जो भूमि और काशी के साथ खड़ी थी, वो जब गोली की आवाज सुनती है तो काशी के साथ ही पीछे मुड़कर देखती है। वहीं अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर और मारपीट देखकर सवेरा की हालत खराब होने लगती है। सिर्फ सवेरा ही नहीं बल्कि काशी और भूमि के भी चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगता है। इधर 2 से 3 नकाबपोश सवेरा के तरफ ही बढ़ रहे थे। वहीं भूमि काशी जब देखते हैं कि वो लोग सवेरा की तरफ बढ़ रहे हैं तो काशी जल्दी से सवेरा के हाथ को पड़ती है और सवेर को अपने साथ खींच कर ले जाते हुए सवेरा से कहती है, काशी, सवेरा भागो जल्दी, वो लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द तुम्हें कहीं छुपाना होगा, भूमि चल भाग। काशी सवेर को अपने साथ खींचते हुए भूमि को भी अपनी बात कहती है। वहीं भूमि भी सवेरा के दूसरी तरफ का हाथ पकड़कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगती है। इधर वो नकाबपोश जो सवेरा की तरफ भाग रहे थे, वो जब देखते हैं कि काशी किस तरह से सवेरा को लेकर भाग रही है तो वो लोग भी अपने कदमों को तेज कर देते हैं और सवेरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर शिवांश तो अपने हाथों में पकड़े हुए गण को हर एक नकाबपोश के ऊपर चल रहा था। शिवांश का एक भी निशाना नहीं चुक रहा था। शिवांश के साथ 7 अवतार भी जैसे आज सबको मारने के लिए स्वयं रुद्र का रूप लेकर आ गया हुआ था। सिर्फ अवतार ही नहीं, विक्रांत, देवा, अंश, अवि, समीर, आवान, मनन सभी लोग हर एक नकाबपोश को मार रहे थे। इधर सभी लड़के अपने सामने आ रहे सभी को मारते जा रहे थे। इसके साथ ही वो सभी लोग रुद्राक्ष और पंडित जी को घेर कर खड़े थे, क्योंकि अभी हवन पूरी होने में बहुत वक्त था। वही रुद्राक्ष अपने नीली आंखों में गुस्से की लाली लेकर हवन कुंड में आहुति डाल रहा था। वहीं पंडित जी के साथ इस वक्त बैठी उनकी पत्नी की हालत खराब हो रही थी। इसके साथ ही वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देख रही थी और अपने मन में कह रही थी, हे महादेव, हमारे काशी और भूमि की रक्षा करना, ना जाने हमारी दोनों बच्चियां कहाँ होगी। इधर पंडित जी की पत्नी अपने मन में अपनी बात कहते हुए अपने पति के साथ बैठी हुई थी। पंडित जी ने उन्हें भी जाने के लिए कहा था, लेकिन वो पंडित जी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धि, अंतरा, दिया, इति, अमाया, मान्यता, कीर्ति, वाणी और वेदिका भी आज महाकाली का रूप लेकर अपने सामने आ रहे हर एक नकाबपोश को धूल चाटाती जा रही थी। वो सभी ऐसे तलवार चला रही थी जैसे अगर आज कोई भी उनके सामने आएगा तो वो उन सब को नरक के दर्शन ही करवाकर छोड़ेंगी। उन सभी के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था और अपने गुस्से में वो सभी अपने सामने आ रहे नकाबपोश को एक ही बार में सुला दे रही थी। इधर दूसरी तरह सवेरा, काशी और भूमि आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी कि तभी सवेरा के दूसरी तरफ से 3 नकाबपोश आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं उन नकाबपोश के खड़े होते ही सवेरा, काशी और भूमि अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है।
वहीं सवेरा अपने बगल में भूमि और काशी को देखकर उन दोनों से कहती है, सवेरा, आप दोनों यहाँ से चली जाइए, ये लोग हमारे लिए आए हैं और हमें ही मारना चाहते हैं। हमारी वजह से आप भी इसमें फंस जाएगी। आप दोनों यहाँ से चली जाइए, हमारी फिक्र मत कीजिए। काशी, हम लोग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अभी कुछ देर पहले तो हमारी दोस्ती हुई है और अपनी दोस्ती को हम अच्छे तरीके से निभाते हैं, और अगर तुम हमारे दोस्त नहीं भी होती तब भी हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ते। अभी सवेरा अपनी बात भूमि और काशी से कह ही रही थी कि तभी काशी सवेरा की बातों को बीच में काटते हुए सवेरा से अपनी बात कहती है। इसके साथ ही अपने सर को इधर उधर घुमा कर सभी को देखने लगती है। वहीं भूमि भी अपने सर को इधर उधर घुमा कर देखती है तो पाती है कि वो लोग को बीचों बीच घेर लिया गया है। तभी भूमि सवेरा के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए सवेरा से कहती है, भूमि, काशी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और अगर महादेव ने हमारे किस्मत में ऐसी मौत लिखी है तो हम ऐसे ही मरेंगे, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भूमि भी अपनी बात कहकर सवेरा की तरफ देखने लगती है। वही सवेरा अपनी नम आंखों से कभी काशी को तो कभी भूमि को देखती है। इसके साथ ही सवेरा की नज़र सामने की तरफ चली जाती है, जहां पर से वो सभी नकाबपोश उन तीनों को घेर कर खड़े थे। वहीं सवेरा के सामने खड़ा नकाबपोश अपने हाथों में पकड़ी हुई गन को उठाकर सवेरा की तरफ पॉइंट कर देता है। वहीं उस नकाबपोश के ऐसा करते ही सवेरा, काशी और भूमि की तो जैसे सांस ही अटकने को तैयार थी। तभी वो नकाबपोश अपने गन के ट्रिगर पर उंगली रखकर गोली चला देता है। गोली के चलते ही सवेरा के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वहीं भूमि और काशी अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी बड़ी किए शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सवेरा को देखने लगती है। इस वक्त सवेरा अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी बड़ी किए सामने ही देख रही थी। वहीं काशी और भूमि की भी सांस अटकी हुई थी, क्योंकि गोली चल चुकी थी। लेकिन वो गोली सवेरा के ऊपर नहीं चली थी, बल्कि वो गोली उस नकाबपोश के ऊपर चली थी जिस नकाबपोश ने सवेरा के ऊपर गन पॉइंट करके रखा हुआ था। इसके साथ ही उस नकाबपोश के बीचों बीच दिमाग में एक गोली लगती है और वो नकाबपोश आगे की तरफ धड़ाम से गिर जाता है। वहीं जब सवेरा, भूमि और काशी सामने उस नकाबपोश के पीछे देखती हैं, तो वहां पर एक लड़का अपने गुस्से में आग उगलती हुई आंखों से उस नकाबपोश को देख रहा था। वहीं सवेरा उस लड़के को देखते हुए अपने लड़खड़ते हुए जुबान से कहती है, सवेरा, वे वेदांशु आप आ गए। सवेरा अपनी बात अपने सामने खड़े लड़के, जो और कोई नहीं बल्कि वेदांश था, उसको देखते हुए अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उसका नाम बुलाती है। वही वेदांश का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। वेदांश की नशे गुस्से में उभरी हुई थी। वेदांश का पूरा शरीर गुस्से की आग में लाल था। वेदांश की क्रिस्टल ग्रे आई जिस वक्त गुस्से में सब कुछ तबाह करने के लिए लाल हो गई थी। वहीं वेदांश जब सवेरा की धीमी आवाज अपने कानों में सुनता है तो वेदांश अपने आंखों को घुमाकर सवेरा की तरफ देखता है तो पाता है सवेरा डर के मारे रोते हुए उसकी तरफ देख रही है। वहीं वेदांश सवेरा की नीली आंखों में देखते हुए सवेरा से कहता है, वेदांश, lean down and close your eyes, little fairy, and cover your ears with your hands. Do not open your eyes, do not remove your hands from your ears, and do not whisper until I tell you to. नीचे झुक जाओ और अपनी आंखें बंद करो लिटिल फेरी, और अपने कानों को भी अपने हाथों से ढक कर बंद कर लो। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ना आंखें खोलना, ना कानों से हाथ हटाना, ना ही खारे होना। वेदांश अपनी बात सवेरा से कहते हुए सवेरा की तरफ ही देखे जा रहा था। वहीं सवेरा भी वेदांश की बात सुनकर अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाती है।
इसके साथ ही अपने दोनों कानों पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपने दोनों आंखों को बंद कर नीचे झुक जाती है। वहीं सवेरा के झुकता ही वेदांश के साथ आए हुए बॉडीगार्ड काशी और भूमि की तरफ देखकर उन्हें सवेरा की तरह ही झुकने को कहते हैं, जिसे वो दोनों भी वेदांश के बॉडीगार्ड की बात मान जाती है और जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में हिलाकर अपनी आंखों को बंद कर अपने कानों को अपने दोनों हाथों को रखकर जल्दी से नीचे की तरफ झुक जाती हैं। उन तीनों के झुकते ही वेदांश अपने दूसरे हाथ को अपने कमर में टिकाए हुई गन को निकलता है और अपने दोनों हाथ में गन पकड़े उन सभी नकाबपोश को शूट करने लगता है। गन से निकलने वाली बुलेट की आवाज इतनी तेज थी कि वहां का पूरा माहौल जैसे जंग का मैदान दिख रहा था। इधर वेदांश की गन से निकली हर गोली हर नकाबपोश के सीधा दिमाग पर ही लग रही थी। कुछ ही देर में वो सारे नकाबपोश मर जाते हैं और वहीं फर्श पर गिर जाते हैं। इधर वेदांश उन सभी को मारने के बाद अपने दोनों गण को अपने पीछे खड़े हुए विपुल को पकड़ता है। फिर विपुल के हाथों से कपड़ों को लेकर अपने हाथों को पोंछ लेता है और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करने लेता है। इसके साथ ही वेदांश अपने कदमों को सवेरा की तरफ बढ़ा देता है। वेदांश सवेरा के पास पहुंचकर देखता है तो सवेरा अभी भी अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढके अपनी आंखों को बंद किए फर्श पर नीचे बैठी हुई थी। वेदांश सवेरा को देखते हुए अपने दोनों हाथों को बढ़ाता है और सवेरा को एक झटके से खींचकर अपने गोद में उठा लेता है। वही सवेरा को जब वेदांश की बाहों का स्पर्श महसूस होता है तो सवेरा बिना अपनी आंखों को खोले हुए वेदांश से लपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इस वक्त सवेरा का पूरा बॉडी ठंडा पड़ चुका था और सवेरा कांप रही थी। वहीं वेदांश सवेरा को अपनी बाहों में लपेटकर खड़ा हो जाता है। इधर काशी और भूमि जब सवेरा के जोर जोर से रोने की आवाज सुनती है तो वो दोनों भी अपनी आंखों को खोलकर जल्दी से खड़ी हो जाती हैं और हर तरफ का नजारा देखने लगती है। वहां पूरी जगह का नजारा देखकर काशी और भूमि की भी सांस अटकने को तैयार थी। वहीं काशी का तो हाथ पैर ठंडा हो रहा था और वो घबराते हुए भूमि के हाथों को पकड़ लेती है। भूमि भी जब देखती है कि काशी घबरा रही है तो वो भी काशी के हाथों को सहलाने लगती है। वहीं वेदांश अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है तो पाता है अब तक वहां पर चिराग और शमशेर भी दौड़ते हुए आ चुके थे। वेदांश चिराग की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखकर चिराग से कहता है, वेदांश, इन दोनों को सेफली पहुंचा दो, हम लिटिल फेरी को लेकर जा रहे हैं। जेट रेडी है, हम डायरेक्ट उदयपुर उतरेंगे, यहाँ से सभी लोग डायरेक्ट उदयपुर ही उतरेंगे। वेदांश बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात चिराग से कह देता है। वहीं चिराग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। शमशेर भी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वहां पर के माहौल को देखने लगता है। तभी शमशेर की नजर दूसरी तरफ जाती है जहां पर से और नकाबपोश आ रहे थे। वहीं शमशेर अपने गण को निकालकर उन नकाबपोश की तरफ चलाने लगता है। इधर वेदांश जल्दी से सवेरा को लेकर आगे बढ़ जाता है और वेदांश के सभी बॉडीगार्ड वेदांश सवेरा को चारों तरफ से घेरकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं चिराग जल्दी से भूमि और काशी को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी भूमि और काशी अपनी जगह पर रुक जाती है। भूमि और काशी को अपनी जगह पर रुकता हुआ देखकर चिराग ना समझी में उन्हें देखने लगत है। तो भूमि और काशी चिराग की तरफ देखकर कहती हैं, काशी, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमारे माँ और बाबा भी यहाँ है। भूमि, और वो पूजा करवा रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। चिराग, उन लोगों को कुछ नहीं होगा, तुम दोनों मेरे साथ चलो मंदिर में, सभी औरतों को सेफली रखा गया है, तुम लोगों को भी वहां पर पहुंचना है, जल्दी चलो। भूमि और काशी अभी अपनी बात चिराग से क्या ही रहे थे। तभी चिराग भूमि और काशी की तरफ देखकर अपनी बात उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है।
लेकिन भूमि और काशी समझने को तैयार ही नहीं थी। वही भूमि और काशी एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, फिर दूसरी तरफ भागने लगती है, जहां पर उनके माँ और बाबा पूजा करवा रहे थे। वहीं भूमि और काशी को दूसरी तरफ भागता हुआ देखकर चिराग अपने सर को नामे हिलता है। फिर भूमि और काशी की तरफ उनके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक रुद्राक्ष की पूजा खत्म हो चुकी थी। इधर रुद्राक्ष के सामने से ही एक नकाबपोश आ रहा था जो किसी की नजर में नहीं आता है। रुद्राक्ष अपनी पूजा खत्म करके बिना एक पल की देरी गंवाए अपने बगल में रखे त्रिशूल को उठाकर अपनी जगह से खड़ा होता है और एक झटके में सामने की तरफ फेंक देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही वो त्रिशूल जाकर सीधा उस नकाबपोश के सीने में उतरता है और वो नकाबपोश उस त्रिशूल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। वहीं रुद्राक्ष का ऐसा एक्शन देखकर पंडित जी और पंडित जी की पत्नी अपनी जगह पर हैरानी से खड़ी हो जाती हैं। इधर रुद्राक्ष अपने पीछे खड़े अधिक के तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है तो अधिक रुद्राक्ष की हाथों में उसके गण को पकड़ा देता है। रुद्राक्ष के हाथों में जैसे ही गण आता है, रुद्राक्ष सभी के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। वहीं कुछ ही पल में सारे नकाबपोश एक एक करके मरते जाते हैं और वहीं फर्श पर गिरते जाते हैं। कुछ ही देर में वो पूरा घाट जैसे शमशान बन चुका था और इसी के साथ सब लोग शांति से खड़े हो गए थे। इस तरफ सिद्धि, इति, अमाया, दिया, कीर्ति, वाणी, मान्यता, अंतरा और वेदिका भी लंबी लंबी सांस लेकर हर तरफ देख रही थी। वही शिवांश, अवतार, आवान, शमशेर, देवा, विक्रांत, समीर, मनन, अवि और अंश भी हर तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भी सारे लड़के खड़े हुए हर तरफ देख रहे थे कि कहीं कोई बच तो नहीं गया। वहां पर का अभी पूरा माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी काशी जो अभी अभी भूमि के साथ वहां पर पहुंची थी, वो अपने सामने का नजारा देखकर चीखते हुए कहती है, काशी, माँ, बाबा। काशी की आवाज पूरे सन्नाटेदार माहौल को चीरते हुए सभी के कानों में जाती है। वहीं सभी लोग जब अपने सर को घुमाकर काशी की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि काशी अपनी जगह पर शॉक्ड होकर खड़ी बस सामने ही देखे जा रही थी। वहीं जब सब लोग काशी की नजरों का पीछा करते हैं तो दूसरी ओर देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इधर काशी के साथ साथ भूमि भी अपने जगह पर जमकर खड़ी थी। काशी और भूमि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। वही कोई और भी था जिसकी नजरें काशी पर जम गई थी। काशी के चीख के साथ सभी की नजर काशी की तरफ चली जाती है। वहीं काशी की नजरों का पीछा करते हुए सामने का नजारा देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। इधर काशी और भूमि अपनी जगह पर जमकर खड़ी हुई थी। वहीं रुद्राक्ष की नजर तो जैसे काशी पर ही जम गई थी। इधर रुद्राक्ष अपनी जगह पर खड़े हुए बस एकटक काशी को ही देखे जा रहा था। रुद्राक्ष की नजर काशी के पलकों पर जाती है जो बहुत ही घनी थी, लेकिन इस वक्त वह एक जगह स्थिर हो चुकी थी। रुद्राक्ष की नजर काशी की खूबसूरत आंखों पर जाती है जिसमें अभी एक बेचैनी एक दुख नजर आ रहा था। रुद्राक्ष की नजर काशी के गाल और नाक पर जाती है जो इस वक्त पूरी तरीके से लाल थी। रुद्राक्ष की नजर काशी के कोमल लाल होठों पर जाती है जो इस वक्त काम पर रहे थे। वही रुद्राक्ष अपनी जगह पर खड़े अपनी नजरों को काशी के ऊपर ही जमाए हुआ था। तभी पीछे से अधिक रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाता है। अधिक के ऐसा करते ही रुद्राक्ष अपने सेंस में वापस आता है और अपने पीछे खड़े हुए अधिक को देखता है। वहीं अधिक रुद्राक्ष की तरफ देखकर रुद्राक्ष को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर रुद्राक्ष अपनी नजरों को घुमाकर देखता है।
तो वो भी उस दिशा में एकटक देखने लगता है। वहीं काशी अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी। लेकिन काशी के बगल में खड़ी हुई भूमि अपनी जगह से दौड़ते हुए सामने की दिशा में जाती है और जाकर एकदम धड़ाम से नीचे फर्श पर बैठ जाती है, जहां पर पंडित जी और उनकी पत्नी खून से सने हुए बेहोश लेटे हुए थे, क्योंकि उन्हें 3-4 गोलियां लगी हुई थी। वहीं भूमि पंडित जी और उनकी पत्नी को उठाते हुए कहती है, भूमि, माँ बाबा उठिए ना, प्लीज उठिए, आप लोगों को क्या हो गया? आंखें खोलिए, देखिए हम और काशी यहीं पर है। माँ बाबा प्लीज उठिए ना, आप इस तरह से कैसे लेटे हुए हैं? आप जानते हैं ना, आप लोगों को इस तरह से देखकर हमारी सांसें रुक जाती है। माँ बाबा उठिए प्लीज, क्या कर रहे हैं? उठिए ना प्लीज। काशी, तू वहां पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? यहाँ पर आना माँ और बाबा को उठाना। देख, ये दोनों उठ ही नहीं रहे हैं। देख, ये दोनों हमसे मजाक कर रहे हैं। हम इन्हें बहुत तंग किया करते हैं ना, इसलिए ये अब हमें तंग कर रहे हैं। इधर आना, बोलना माँ बाबा को कि वो उठ जाए। भूमि अपनी बात पंडित जी और उनकी पत्नी के बेहोश पड़े हुए शरीर को देखकर उन्हें झिझोड़ते हुए कहती है। वहीं जब भूमि देखती है कि पंडित जी और उनकी पत्नी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भूमि अपने सर को घुमाकर अपने पीछे भूत बनकर खड़ी काशी की तरफ देखकर उसे आवाज लगाते हुए काशी से अपनी बात कहती है। वही भूमि जब देखती है कि काशी भी कुछ नहीं बोल रही, तो भूमि जोर जोर से रोने लगती है। भूमि को इस तरह से रोता हुआ देखकर अंतरा, इति और मान्यता जल्दी से आगे जाकर भूमि को संभालने लगते हैं। वही कीर्ति और अवि जल्दी से आगे आते हैं। इसके साथ ही कीर्ति पंडित जी की पत्नी की नब्ज को चेक करने लगती है। वहीं अवि पंडित जी के नब्ज को चेक करने लगता है। अविनाश के पीछे इस वक्त अंश, शिवांश, अवतार और पूरा परिवार आकर खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ भी भूमि के पीछे सभी औरतें आकर खड़ी हो चुकी थी। वहीं मंदिर से भी अब तक अभिमन्यु जी और सुग्रीम जी के साथ सभी आ चुके थे। वो सब भी पंडित जी और पंडित जी की पत्नी के पास आकर खड़े हो गए थे। इधर अवि पंडित जी का नब्ज चेक करने के बाद अपने सर को घुमा के सब की तरफ देखता है। इसके साथ ही अपने सर को ना में हिला देता है। अवि के ऐसा करने से सब लोग समझ जाते हैं कि पंडित जी अब नहीं रहे। वही पंडित जी की पत्नी की सांस अभी भी चल रही थी, जिस वजह से कीर्ति अभी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी पंडित जी की पत्नी अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। वहीं पंडित जी की पत्नी को आंखें खोलता हुआ देखकर सभी लोग पंडित जी की पत्नी की तरफ देखने लगते हैं। भूमि अपनी माँ की आंखें खुलता हुआ देखकर अपने पीछे खड़ी काशी को चिल्लाते हुए कहती है, भूमि, काशी इधर आ, जल्दी आ देख, माँ को होश आ रहा है। भूमि अपनी बात काशी से कहकर जल्दी से आगे घूमकर अपने माँ के एक हाथ को अपने दोनों हाथ में पकड़कर उन्हें देखने लगती है। वही काशी जब भूमि की आवाज सुनती है तो उसके शरीर में जैसे जान आ जाता है और वो भी दौड़कर आगे आती है। वही काशी भूमि अपनी माँ और अपने बाबा के पास आकर जल्दी से बैठ जाती है। इधर पंडित जी की पत्नी अपने आंखों को खोलकर सबसे पहले काशी और भूमि को देखती है। फिर अपनी नजरों को घुमाकर सिद्धि और अंतरा की तरफ एक नजर देखकर सिद्धि से अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती है, पंडित जी की पत्नी, महादेव ने शायद हमारी इतनी ही उम्र लिखी थी और ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम अपने पति के साथ ही इस शरीर का त्याग कर रहे हैं। लेकिन इस बात की चिंता भी है कि हमारे बाद हमारी दोनों बच्चों का क्या होगा। हमारी दोनों बच्ची मासूम हैं और ये दुनिया दरिंदों से भरी हुई है। आप हमसे वादा करिए, आप हमारी दोनों बच्ची का ख्याल रखेंगे, आप हमारी दोनों बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, नहीं तो ये दुनिया हमारी बच्चियों को नोच खाएगी। ओ और ए इन
इनको इनका सही जीवन साथी चुन कर देंगे। ओ वाह, वादा करिए। र रा रानी सा। ह हमसे वादा करिए। पंडित जी की पत्नी सिद्धि से अपनी बात कहते हुए हकलाने लगती है। इसके साथ ही अपने हाथों को आगे बढ़ा देती है। वहीं पंडित जी की पत्नी की अब सांसें उखड़नी शुरू हो जाती है। इधर सिद्धि पंडित जी की पत्नी की ऐसी हालत देखकर पंडित जी की पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेती है। फिर पंडित जी की पत्नी से कहती है, सिद्धि, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग आपको अभी इसी वक्त अस्पताल लेकर चलेंगे और आप इन दोनों बच्चियों की भी फिक्र मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ हम सभी खड़े रहेंगे, लेकिन आपको भी कुछ नहीं होने देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, अभी आप ठीक हो जाएंगी। सिद्धि अपनी बात पंडित जी की पत्नी से कहकर उन्हें सांत्वना देने लगती है। वहीं सिद्धि की बात सुनकर पंडित जी की पत्नी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और इसी के साथ पंडित जी की पत्नी अपने आंखों को बंद कर देती है। वहीं पंडित जी की पत्नी के हाथ भी सिद्धि के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। पंडित जी की पत्नी को ऐसी देखकर सभी समझ जाते हैं कि उनके भी प्राण उनके शरीर से निकल चुके हैं। इसके साथ ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सभी औरतों के आंखों में इस वक्त नमी छाई हुई थी। इधर भूमि का भी रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन काशी वो तो अभी भी अपनी जगह पर बूत बने बस एकटक अपनी पथरीली आंखों से अपने माँ बाबा को ही देखे जा रही थी। इधर का भूमि जब देखती है कि उसकी माँ के शरीर से उसके प्राण निकल गए हैं, तो भूमि चिखकर रोते हुए कहती है, भूमि माँ प्लीज, माँ हमें छोड़कर मत जाए। हम दोनों आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे। हमारे अपने माता पिता ने तो हमें अनाथों की तरह मरने को छोड़ दिया था। आप और बाबा थे जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, एक पहचान दिया, हमें माँ बाबा का प्यार दिया। आप ही चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। माँ प्लीज उठिए ना। बाबा आप तो उठिए, देखिए आपकी दोनों बिटिया आपको आवाज दे रही हैं। आप कहते थे ना कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी दोनों बिटिया की आवाज सुनकर आ जाएंगे। बाबा प्लीज, बाबा उठ जाए, हम दोनों आप लोगों के बिना कैसे रहेंगे। काशी बोलना माँ बाबा को उठने के लिए। काशी तो सुन रही हैं काशी। भूमि अपनी बात अपने माँ बाबा से कहते हुए रोए जा रही थी। वहीं भूमि अपने बगल में बैठी हुई काशी को देखकर काशी को पकड़ उसे झंझोते हुए अपनी बात कहती है। वहीं भूमि जब देखती है कि काशी अभी भी भूत बन बैठी हुई है, तो भूमि अपनी सर को घुमाकर अपने माँ बाबा को देखकर उन दोनों को ही पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं काशी जो भूत बनकर बैठी हुई थी, उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इसके साथ ही काशी बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिरने लगती है। अभी काशी नीचे फर्श पर गिर पाती कि तभी दो मजबूत बाहें आकर काशी को नीचे गिरने से बचा लेती हैं। इधर सब लोग जब हैरानी से काशी की तरफ देखते हैं, तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। 3 दिन बाद उदयपुर ठाकुर निवास। ठाकुर निवास पहले के ठाकुर निवास के मुताबिक और भी ज्यादा शानदार हो चुका था। अब के ठाकुर निवास में हर वक्त चहल पहल ही लगी रहती थी। अब का ठाकुर निवास पहले से ज्यादा शानो शौकत के साथ चलने लगा था। ठाकुर निवास का पूरा इंटीरियर भी बदला हुआ था। जहां हॉल में एक लंबा सोफा और 3-4 राजाओं वाला सोफे लगे रहते थे, वहीं अब 3 से 4 लंबे लंबे सोफे के साथ ढेर सारे राजाओं के अलग अलग सोफे लगे रहते हैं। वहीं ठाकुर निवास का डाइनिंग टेबल पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। ठाकुर निवास के इंटीरियर में जहां पहले कुछ ही लोगों के फोटो वॉल पर लगे रहते थे, अब उन फोटो में और भी ज्यादा फोटो लग चुकी थी।
वहीं ठाकुर निवास के बड़े से हॉल में दादा ठाकुर, दादा सा का भी बड़े बड़े फोटो लगे हुए थे और उन फोटो पर मला भी चढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वॉल के सभी फोटो में सभी घरवालों के भी फोटो नजर आ रहे थे, जिसमें हर किसी के साथ सवेरा खिलाकर हंस रही थी। वहीं ठाकुर निवास के गार्डन में जो खूबसूरती थी उस खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। ठाकुर निवास के पूरे गार्डन में फूलों की मात्राएं भी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सवेरा को फूलों से बहुत लगाव था। वहीं ठाकुर निवास के गार्डन में अब खरगोश, मोर, मोरनियां और गिलहरी सभी रहते थे, क्योंकि इन सब से ही सवेरा को काफी ज्यादा लगाव था। वहीं हवेली के एक बड़े से कमरे में एक लड़की बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि काशी थी। काशी पिछले 3 दिनों से बेहोश थी और उसका इलाज चल रहा था। वहीं काशी के बेड के दूसरी तरफ भूमि काशी बैठी काशी के एक हाथ को अपने दोनों हाथ में पकड़े काशी को ही देखे जा रही थी। भूमि ने इस वक्त राजस्थानी आसमानी रंग का जोड़ा पहना हुआ था। वहीं भूमि ने अपने बालों की हल्की चोटी की हुई थी। इसके साथ ही भूमि ने अपने कानों में छोटे छोटे झुमके और हाथों में थोड़ी सी चूड़ियां पहनी हुई थी। भूमि ने अपने आंखों में गहरा काजल लगाया हुआ था। भूमि इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही भूमि काशी का चेहरा देख रही थी, जो अब तक पीला पड़ चुका था। काशी का हंसता खिलाता हुआ चेहरा जो अब तक मुरझा चुका था। वही भूमि के भी चेहरा अब तक काफी मुरझाया हुआ लगता था। हर वक्त मुस्कुराने वाली भूमि के चेहरे पर अब मुस्कुराहट जैसे गायब सी हो गई थी। भूमि काशी के बगल में लेटे हुए ही अपने एक हाथ को बढ़ाकर काशी के सर को सहलाते हुए काशी से कहती है, भूमि, कब तक इस तरह से सोने का इरादा है तेरा और मुझे परेशान करने का इरादा है? अब तो उठ जा काशी, देख माँ बाबा हमें छोड़ कर चले गए हैं। अब अगर तू भी मेरे साथ ऐसा करेगी ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सबसे नाराज हो जाऊंगी और खास कर तुझसे नाराज हो जाऊंगी। अगर तू इसी तरह से लेटी रहेगी तो मेरा क्या होगा? मेरे लिए कौन लड़ेगा? तू तो जानती है ना, सबके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। हमेशा तू ही मेरे बदले में बोला करती है। उठ जाना प्लीज, प्लीज काशी उठ जाना, अपनी भूमि के लिए उठ जा। भूमि अपनी बात काशी से कहते हुए रोने लगती है। भूमि इस वक्त फूट कर काशी के हाथों को पकड़े हुए काशी के चेहरे को देख कर राय जा रही थी। तभी भूमि के कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है। वहीं अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर भूमि जब पीछे घूम कर देखती है तो वहां पर अंतरा को खड़ी हुई पाती है, जो भूमि को ही देखे जा रही थी। भूमि जब अंतरा को अपने सामने देखती है तो अंतरा से लपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अंतरा जब भूमि को रोता हुआ देखती है तो भूमि के सर को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है। इन 3 दिनों में भूमि और अंतरा को काफी ज्यादा लगाव हो चुका था। अंतरा भूमि को बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे मानकर उसे प्यार करने लगी थी। भूमि अभी अंतरा से लिपट कर रो ही रही थी कि तभी काशी, जो बेहोश बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी हाथों की उंगलियां हिलने लगती है। इसके साथ ही उसके चेहरे इधर उधर घुमाने लगती हैं। वहीं काशी के माथे पर पसीने भी उभरने लगते हैं। दूसरी तरफ ठाकुर निवास के गार्डन के दूसरी तरफ सवेरा गार्डन के फर्श पर बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे वाइट, ब्लैक और गोल्डन कलर के 2 से 3 वुल्फ घूम रहे थे। इसके साथ ही सवेरा उन सभी वुल्फ से बातें करके खिलाकर हंस रही थी, जैसे वो सभी वुल्फ सवेरा की बात सुन रहे हो। इधर उन सभी वुल्फ के कुछ दूरी पर 2 बड़े वुल्फ और बैठे हुए थे।
जिनमें से एक था व्हाइट वुल्फ हमारा टाइसन और दूसरा गोल्डन वुल्फ टाइसन की बीवी लिली। सवेरा गार्डन में बैठकर टाइसन के बच्चे जिसमें से व्हाइट वाले का नाम लूना था जो कि एक फीमेल थी, वहीं गोल्डन वाले का नाम अल्फा था जो कि एक मेल था और ब्लैक वाले का नाम शैडो था जो कि एक मेल था। इसके बारे में आगे और पता चला जाएगा। सवेरा अभी बैठकर उन सभी से बात कर रही थी। वहीं सवेरा के कुछ दूरी पर दूसरी तरफ वेदांश मानक्यान और रुद्राक्ष बैठकर कुछ जरूरी बात कर रहे थे। उन चारों को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो चारों किसी सीरियस टॉपिक पर बातें कर रहे थे। इसके साथ ही उन लोगों की नज़र एक ना एक बार सवेरा की तरफ ही जा रही थी। वो लोग अभी बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक जोरदार चिख की आवाज आती है। वही उस चिख की आवाज सुनकर वेदांश ज्ञान रुद्राक्ष और मान अपने सर को घुमाकर दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये आवाज हवेली के अंदर से आ रही है। वहीं सवेरा जब चिखने की आवाज सुनती है तो जल्दी से अपनी जगह से उठकर हवेली के अंदर भागने लगती है। वेदांश जब देखता है कि सवेरा किस तरह से भाग कर जा रही है तो वेदांश अपनी जगह से खड़े होकर सवेरा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए सवेरा से कहता है, वेदांश, लिटिल फेरी स्टॉप, अगर आप इस तरह से भागेगी तो आपको चोट लग जाएगी। सवेरा, लेकिन वेदांशु, हमें लगता है कि उन्हें होश आ गया है क्योंकि ये उन्हीं की आवाज है। वेदांश के बोलने पर सवेरा अपनी जगह पर रुक जाती है और अपने सर को घुमाकर अपने पीछे आ रहे वेदांश की तरफ देखकर अपने होठों का पाउच बनाते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए वेदांश से बेहद ही मासूम तरीके से कहती है। वहीं वेदांश सवेरा के पास जाकर सवेरा को एक झटके में अपने गोद में खींच लेता है। वहीं सवेरा भी वेदांश के इस तरह खींचने पर अपने दोनों हाथों को वेदांत के गार्डन के इर्द गिर्द लपेट लेती है और अपने दोनों पैरों को वेदांश के कमर के इर्द गिर्द लपेट लेती है। इसके साथ ही अपने सर को वेदांश के सीने पर टिका लेती है। वेदांश सवेरा के सर को एक हाथ से पकड़ के अपने दूसरे हाथ को सवेरा की कमर पर रखकर बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में सवेरा से कहता है, वेदांश, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। वेदांश के इस तरह कहने पर सवेरा अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिला देती है और वेदांश की तरफ अपनी नीली मासूम आंखों से देखने लगती है। वहीं वेदांश भी अपने सर को हल्के से झुकाकर सवेरा के फोरहेड पर प्यार से किस करता है और सवेरा को अपनी गोद में लिए हुए ही आगे बढ़ जाता है। इधर कियान भी अपनी जगह से उठकर हवेली के अंदर चला जाता है। वहीं मान अपनी नजरों को घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखता है जो एक टक बस हवेली की तरफ ही एक कमरे की बालकनी को देखे जा रहा था जहां से ये आवाज आई थी। मान रुद्राक्ष को उस तरफ देखता हुआ पाकर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ रुद्राक्ष से कहता है, मान, क्या तुम्हें अभी नहीं जाना है? तुम्हारे दिल में जो बात चल रही है उसे दिल के अंदर दबा के मत रखना, क्योंकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती और ये हम सबसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मानो तो उसके मामले में ऐसा मत करना। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जहां गलत फैसला जिंदगी में और परिवार में तबाही लाता है। सही फैसला हम सब की जिंदगी संवार देती है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारा परिवार ही है। ये हमसे बेहतर और कौन ही जानेगा। मान अपनी बात रुद्राक्ष के कहकर अपनी जगह से उठकर रुद्राक्ष के कंधे पर अपने हाथ को रखकर रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाते हुए रुद्राक्ष से अपनी बात कहता है। उसके बाद मान अपने कदमों को हवेली की तरफ मोड़कर हवेली के अंदर जाने लगता है। वहीं रुद्राक्ष अभी भी अपनी जगह पर बैठे बस एक टक हवेली के उस कमरे के बालकनी की दिशा में ही देखे जा रहा था जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी। एक लड़की इस वक्त एक अंधेरे कमरे में चिल्ला कर रो रही थी। वहीं उस लड़की की आवाज और उस लड़की का रोना सुनने वाला कोई भी उस कमरे में नहीं था।
वो लड़की फर्श पर बैठे हुए ही चिल्लाकर जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, माँ बाबा आप लोग कहाँ हैं? हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज हमारे पास आए। और ये लाइट किसने ऑफ कर दिया आप जानते हैं ना, हमें अंधेरों से डर लगता है माँ बाबा। वो लड़की रोते हुए अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी अचानक से उस रूम की लाइट ऑन हो जाती है। रूम की लाइट ऑन होता देखकर वो लड़की झट से पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने एक औरत को खड़ी पाती है जिसके साथ एक आदमी भी खड़े थे और वो दोनों ही अपने सामने रो रही लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं वो औरत आगे आते हुए फर्श पर बैठी रो रही लड़की से कहती है, काशी इस तरह से रोते हैं क्या? और किसने कह दिया कि आपके माँ बाबा आपको छोड़ कर चले गए हैं? आपके माँ बाबा कभी आपको छोड़ कर जा सकते हैं क्या? और ये क्या बात हुई, आप इस तरह से फर्श पर बैठकर क्यों रो रही हैं? आपको कितनी बार समझाया है कि अंधेरों से डरा नहीं करते, बल्कि अंधेरों से सामना किया करते हैं, और ये तो खुद आपके बाबा ने आपको सिखाया है। तो क्या आप अपने बाबा की सिखाई गई बातें भूल गई बिटिया? वो औरत जो पंडित जी की पत्नी थी वो काशी से अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ रही थी। फर्श पर बैठी हुई लड़की जो और कोई नहीं काशी थी। वो अपनी माँ की बात सुनकर अपने आंखों से बह रहे आंसू को अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी पोंछती है। फिर फर्श से उठकर खड़ी होकर दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और एक झटके में अपनी माँ के गले लगकर अपनी माँ से कहती है, काशी, हम डर गए थे, हमें लगा कि आप दोनों हमें छोड़ कर चले गए और आप दोनों का साथ अब हमें कभी नहीं मिलेगा, बस इसलिए हम रो रहे थे और इस वजह से अंधेरों से और भी ज्यादा डर रहे थे, वरना आप तो जानते ही हैं कि आपकी काशी कितनी बहादुर है ना बाबा, आपकी बिटिया बहुत बहादुर है ना। काशी अपनी माँ से अपनी बात कहते हुए अपनी माँ के पीछे खड़े हुए अपने बाबा की तरफ देखकर उनसे कहती है। वहीं काशी के बाबा जो मुस्कुराकर काशी को ही देख रहे थे, वो आगे आते हैं और काशी के सर को प्यार से सहलाते हुए काशी को देखने लगते हैं। वहीं काशी अब अपनी माँ के गले से हटकर अपने बाबा की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगती है। वहीं काशी के बाबा काशी के दोनों गालों को पकड़कर काशी के माथे को प्यार से चूमकर काशी से अलग होते हैं और काशी की तरफ देखते हुए काशी से कहते हैं, काशी के बाबा, हमारी काशी तो बहुत ही समझदार और बहादुर है, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और किसने कहा कि आपके माँ बाबा आपको छोड़कर चले जाएंगे? भले ही हम दुनिया से चले जाएं लेकिन आपके अंदर से कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपके अंदर बसे हैं और हमारी काशी तो पूरे बनारस को अपने दिल में बसाकर रखती है, फिर अपने माँ बाबा को नहीं बसाएगी क्या? काशी के बाबा काशी से अपनी बात कहकर काशी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं काशी अपने बाबा की बात सुनकर हैरानी से अपने बाबा की तरफ देखकर अपने सर को जल्दी जल्दी ना में हिलाते हुए अपने बाबा से कहती है, काशी, नहीं नहीं बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भला क्यों जाएंगे दुनिया से? आपकी काशी आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगी उसे छोड़कर जाने की, और खबरदार कि अपनी काशी को छोड़कर जाने की बात भी कही तो काशी आपसे नाराज हो जाएगी। फिर काशी के पीछे उसकी जलेबी और रबड़ी लेकर घूमते रहिएगा कि काशी मान जाए, लेकिन आपकी काशी नहीं मानने वाली। काशी अपनी बात अपने बाबा से कहकर अपने मुंह को फुलाकर अपने बाबा की तरफ पीठ करके घूम जाती है। वहीं काशी के माँ और बाबा काशी की ऐसी हरकत देखकर हंस देते हैं। फिर वो दोनों भी आगे बढ़कर काशी को अपनी तरफ घुमाते हैं और काशी को प्यार से देखने लगते हैं। वहीं काशी जब अपने माँ बाबा को इस तरह से इतने प्यार से अपनी तरफ देखता हुआ पाती है तो काशी खिलाकर हंस देती है और हंसते हुए अपने माँ बाबा की तरफ देखकर उनसे कहती है, काशी, अच्छा अच्छा ठीक है, हम मान गए कि हम आप दोनों से कभी भी नाराज नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि आप दोनों इस दुनिया से जाने की बात करेंगे। आप दोनों नहीं जा सकते, आप दोनों को इसकी इजाजत नहीं है। काशी अपनी बात अपने माँ बाबा से कहकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधकर उनकी तरफ देखने लगती है। काशी की बात सुनकर काशी के माँ और बाबा मुस्कुरा कर काशी की तरफ देखते हैं। फिर काशी की माँ काशी के गाल पर अपने एक हाथ को रखकर काशी से कहती है, काशी की माँ, ऐसे नहीं कहते, हर किसी को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ती है। कोई यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया है। जो इस दुनिया में मनुष्य आए हैं उन्हें वापस से इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। यही दुनिया की रीत है और यही महादेव ने लिखा है। और हम तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। अभी तो हम अपनी बिटिया को ये समझाने आए हैं कि हमारे जाने के बाद वो अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म ना करें, वो जीना ना छोड़े। जैसे हमारी काशी पहले थी वैसे ही आगे भी रहेगी, वरना हमारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगा। काशी की माँ अभी काशी से अपनी बात कह ही रही थी कि तभी काशी अपनी माँ की बातों को बीच में काटते हुए उनसे अपनी बात कहती है। काशी माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए, हमें गुस्सा मत दिलाइए। आप जानती है ना, हम जब गुस्सा होते हैं तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर आप हमारे पीछे पीछे आती है कि काशी बिटिया दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। इस बार कहते भी रहेंगी ना तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बाबा आप देख रहे हैं ना माँ कैसी बातें कर रही हैं। फिर अपने सर को घुमाकर अपनी माँ के बगल में खड़े अपने बाबा को देखकर उनसे अपनी बात कहती है। वहीं काशी के बाबा काशी की बात सुनकर आगे बढ़कर काशी के सर को सहलाते हुए काशी से कहते हैं, काशी के बाबा, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी यही हमारी नियति में लिखा हुआ था, तो बस वो नियति पूरी हो गई है। लेकिन आपको हमसे किया हुआ वादा निभाना है। आप एक वकील बनना चाहती थी ना, तो आपको वकील बनना ही है और अपने बाबा का नाम रोशन करना है। अगर आप इस तरह से खुद को ही खो देगी तो आपकी माँ बाबा को कैसा लगेगा, ये आपने सोचा है? अगर आप इस तरह से खुद को खो देंगी तो भूमि का क्या होगा, ये आपने सोचा है? वो तो आपसे बिल्कुल उलट है। वो तो किसी से अपनी बात कह ही नहीं पाती है। वो तो किसी के सामने खुल ही नहीं पाती है, अपने लिए खड़ी भी नहीं हो पाती है। अगर आप ही इस तरह से उसका साथ छोड़ देंगी, उससे मुंह मोड़ लेंगी तो उसका क्या होगा, ये तो आपने सोचा ही नहीं। काशी के बाबा काशी से अपनी बात कहकर काशी की तरफ मुस्कुराते हुए देखे जा रहे थे। वहीं काशी अपने बाबा की बात सुनकर हैरानी से कभी अपनी माँ को देखती हैं तो कभी अपने बाबा को देखती हैं। वहीं काशी अपने माँ बाबा को देखते हुए अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने माँ बाबा से कहती है, काशी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आप दोनों की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आप दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप चाहते हैं ना कि हम अपना सपना पूरा करें और बहुत बड़ी वकील बने, तो हम अपना सपना पूरा करेंगे और आपका सपना भी पूरा करेंगे, एक बहुत बड़ी वकील बनके। लेकिन इस तरह से हमें छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। और भूमि का साथ तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उसे अकेला हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप ही हम दोनों को छोड़कर चले जाएंगे तो हम दोनों का क्या होगा? काशी अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी काशी की माँ आगे आते हुए काशी की तरफ देखकर काशी से अपनी बात कहती है। काशी की माँ, जो होगा वो महादेव की ही मर्जी होगी और महादेव कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अब आप इतनी देर तक नहीं सो सकती, उठ जाए। काशी अपनी माँ की तरफ देखकर रोते हुए अपने सर को ना में हिलने लगती है। तभी काशी के बाबा आगे आते हैं और काशी के सर पर प्यार से एक बार फिर से हाथ फेरते हुए काशी से कहते हैं, काशी के बाबा, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बिटिया, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत सो लिया आपने, अब आप उठ जाइए, उठकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। भले ही आपके माँ बाबा आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन उसके बदले में महादेव ने आपको बहुत सारे रिश्ते दे दिए हैं
और एक ऐसा अटूट रिश्ता भी दिया है जिसे कोई चाह कर भी तोड़ नहीं सकता। बस आपको उस रिश्ते को पहचानना होगा और खुद से संभालना होगा। अब उठ जाएं क्योंकि अब हमारे जाने का भी समय हो रहा है। हम दोनों तो आपको आखिरी अलविदा करने आए थे। उठ जाए बिटिया। काशी के बाबा काशी से अपनी बात कहते हुए मुस्कुराते हुए काशी को ही देखे जा रहे थे। वहीं काशी अपने बाबा की बात सुनकर अपने सर को ना में हिलाते हुए बस राय जा रही थी। इधर काशी के माँ और बाबा काशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर अपने कदमों को पीछे लेने लगते हैं। वहीं काशी अपने माँ और बाबा को जाता हुआ देख रही थी। काशी के माँ और बाबा इस वक्त अंधेरे में कहीं खोते जा रहे थे। वहीं काशी अपने माँ और बाबा को दूर जाता हुआ देखकर अपने माँ बाबा का नाम लेकर चीखती है, काशी, माँ बाबा। काशी एक चीख के साथ अचानक ही उठकर बेड पर बैठ जाती है। इस वक्त काशी का शरीर पूरा पसीने से लथपथ था। काशी ने इस वक्त उजले रंग का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। काशी का पूरा शरीर कांप रहा था। वहीं काशी को चीखकर उसको बैठता हुआ देखकर काशी के बगल में बैठी भूमि, जो इस वक्त अंतरा से लिपट कर रो रही थी, वो अचानक ही काशी की तरफ मुड़ के देखने लगती है। वहीं अंतरा भी काशी को उठकर बैठता हुआ देखकर जल्दी से आगे आता है और काशी को देखने लगती है। इधर भूमि जब देखती है कि काशी किस तरह से रोते हुए और पसीने से लथपथ कांप रही है, तो भूमि जल्दी से आगे आती है और काशी को अपने गले से लगाकर काशी के सर को सहलाते हुए काशी से कहती है, भूमि, काशी शांत हो जाओ। क्या हो गया? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तुम्हें पता है तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थी और उठ नहीं रही थी। तुम्हें इस तरह से देखकर हम हर पल मर रहे थे। अगर तुम आज भी नहीं उठती ना तो हमने सोच लिया था कि हम भी महादेव के पास चले जाएंगे। भूमि काशी को अपने गले से लगाकर काशी से अपनी बात कहती है। वहीं अंतरा भी भूमि और काशी को ही देखे जा रही थी। इधर काशी, जो अब तक सदमे में ही बैठी हुई किसी सोच में गुम थी, वो भूमि के गले लगाने पर और भूमि की बातों को सुनकर अपने होश में आती है। फिर अपनी नजरों को इधर उधर घुमा कर देखती है। तब काशी को इस बात का एहसास होता है कि जो कुछ देर पहले उसके साथ हो रहा था वो काशी का एक सपना था। वही काशी जब भूमि की बातों को गौर करती है तो काशी अपने दोनों हाथों को उठाकर भूमि से लपेट लेती है और भूमि को बहुत ही कस कर गले से लगाते हुए भूमि से कहती है, काशी, खबरदार, जो अगली बार से ऐसा कुछ कहा तो हम सच बता रहे हैं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पहले ही माँ बाबा हमें छोड़ कर चले गए और अब तू इस तरह से जाने की बातें कर रही है। काशी भूमि से गले लगकर भूमि से अपनी बातें कहते हुए अपने आंखों से आंसू बहा रही थी। वहीं भूमि भी काशी के गले से लगकर काशी से अपनी बात कह रही थी। इधर अंतरा उन दोनों की तरफ अपनी नम आंखों से देख रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और उन सभी के कानों में एक आवाज आती है। वहीं उस आवाज सुनकर सभी लोग दरवाजे की दिशा की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इधर दरवाजे की दिशा की तरफ देखते हुए काशी और भूमि की आंखें, जो कुछ वक्त पहले आंसुओं से भरी हुई थी, उसमें अब हैरानी छा जाती है और वो दोनों अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए सामने हैरान नजरों से देखने लगती हैं। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये एपिसोड बाकी के सभी एपिसोडों के जैसा पसंद आया होगा। आप लोगों को ये एपिसोड कितना पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के ही तो मुझे आगे अगला एपिसोड देने का मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करने के बाद लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों को ये कहानी इतनी ज़्यादा पसंद है इसलिए आप लोग इसे अपने करीबी दोस्त को ज़रूर भेजिएगा ताकि उन्हें भी इस कहानी को सुनकर
मज़ा आ सके। बाकी कहानी में आगे बने रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपकी राइटर फरहीन खान।